नमस्कार, पंजाब टेक्निकल में आपका स्वागत है। और इस समय आप जुड़े हैं रोहतक पे लाइव, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में लिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और ये आज का इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। और उस ज्ञापन देने के चलते सांपला सांपला जो एसडीएम है उनके कार्यालय के बाहर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और उस नारेबाजी में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, सांपला का जो एसडीएम कार्यालय है उसके बाहर ये नारेबाजी की जा रही है। तो देखें कि किस तरीके से ये नारेबाजी चल रही है, और इनका ये आरोप है कि दीपेंद्र हुड्डा को अवैध हिरासत में लिया गया है। तो ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, और पुलिस के लोग भी प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये प्रदर्शन चल रहा है और ज्ञापन देने के लिए ये लोग आए हुए हैं। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, यूपी सरकार, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी पुलिस, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार। तो ये कार्यालय में एसडीएम का जो कार्यालय है उसके बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देखें कि तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की जा रही है। एसडीएम सांपला को ज्ञापन दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जिस तरीके से उनको अवैध हिरासत में लिया गया है उसी के चलते ये प्रोटेस्ट है। आप सरकार को भेजिए, जाकि सरकार केंद्र सरकार को भेजे, और जो हमारे नेता है मास्टर और प्रियंका जी और दीपेंद्र हुड्डा जी उनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो अनैतिक तौर पे, असंवैधानिक तौर पे उनको गिरफ्तार किया गया। और मैडम जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है 3 दिन पहले, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक बयान है। हम सब उसकी निंदा करते हैं, और हम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको तुरंत बर्खास्त करें। ठीक है, आपको भेज दिया जाए। थैंक यू। कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे। ये देखिए, जो किसानों की हत्या हुई थी यूपी के अंदर, उस परिवार को संवेदना देने के लिए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे हरियाणा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उसका ढांढस बधाने के लिए जा रहे थे। उनको असंवैधानिक तरीके से रोका गया, और पिछले 3 दिन से उनको बंद किया गया, जबकि 24 घंटे के अंदर तो उनको अरेस्ट करके दिखाना पड़ता है, लेकिन किस धारा के तहत ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो जो सरकार है तानाशाही रवैये पे उतरी हुई है, और सरकार जो है ये इसकी तानाशाही नहीं चलने देगी। ये पब्लिक है जो इसने सत्ता दी थी इसको, ये लोगों को काम करने के लिए थी, मारने के लिए नहीं थी। अब किसानों को 10 महीने का आंदोलन है, इस पे भी ये कुछ नहीं कर रहे। अब किसानों को गाड़ी से कुचल कर उनके मंत्रियों के लड़के मार रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। ये अराजकता
माथा फैलाने वाली बात है और इस सरकार का घमंड टूटेगा। ये लोग अपनी वोट की चोट से इसका घमंड तोड़ेंगे और जो नेताओं के जो गिरफ्तार कर रहे हैं ना, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश और देश की जनता इनको दिखाएगी कि वोट में कितना दम होता है और जो नेता स्त्रियां हैं संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए जाते हैं, उनका खामियाजा इस सरकार को, केंद्र और हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं, यूपी पुलिस ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है और जो खट्टर साहब जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसके खिलाफ, और किसानों के ऊपर जो 4 किसानों की मौत हुई है, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उसके खिलाफ देशद्रोह मुकदमा होना चाहिए। और सरकार तो आनी जानी चीजें हैं, अफसरों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार तो बदलती रहती है, समाने पर सबका हिसाब होगा। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। तो ये देखें आप, ये प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो हिरासत में हैं उनको छोड़ा जाए और ये सारी चीज़ें मांग इन्होंने की है। एसडीएम सांपला को ज्ञापन दे दिया गया है और एसडीएम सांपला ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी बात ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, सांपला एसडीएम ऑफिस से कांग्रेस पार्टी का ये प्रोटेस्ट था और आज इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है।